हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर आ गई अपने क्विक रिवीजन कंटेंट के साथ। ओके, एंड द टॉपिक है आपका टिश्यू, जो कि पिछली क्लास से स्टार्ट किया है मैंने। ओके, तो पिछली क्लास में ब्रीफ किया था मैंने सारा टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ वगैरह, ठीक है। बट फर्स्ट मैं पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बता देती हूँ। तो आप लोग जिन्होंने नहीं किया है ये टिश्यू का ये फर्स्ट क्लास, आप लोग उसमें जाके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ द आंसर्स आर, फर्स्ट आंसर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सेकेंड इज लैटरल मेरिस्टेम, थर्ड इज लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग, फोर्थ इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड द फिफ्थ आंसर इज, इसमें टाइप्स बताना था तो ये है फॉर मोर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, एंड द थर्ड इज रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। 3 पॉइंट्स इसमें देना था, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए, 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे। तो अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है परमानेंट टिश्यू। पिछले क्लास में मैंने बताया था, ब्रीफ किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और आगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच का डिफरेंस भी ये करेंगे, देखेंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको मेरिस्टेमेटिक का रिकैप दे देती हूँ, जो कि आपको ईजिली लर्न हो जाएगा एंड ईजिली आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो ठीक है, पहले चार्ट पे आते हैं। ये आपका प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट बता चुकी हूँ। तो मेरिस्टेम के 3 टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो मेरिस्टेम तो बता चुकी हूँ, फिर भी आपको मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ सेल जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, जिनकी ये सूट एंड रूट के टिप के ग्रोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट के इलोंगेशन और उसके गिर्द के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जो भी हुआ। तो पहला आपका एपिकल मेरिस्टेम है, जैसा नाम से ही क्लियर है कि एपेक्स पे पाया जाता है, रूट और सूट के एपेक्स पे पाया जाता है। तो ये इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के, मतलब लेंथ के लिए। अब आ गया इंटरकैलरी आपका। तो इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है? ये लीफ के बेस पे और इंटरनोड पे पाया जाता है। तो ये लीफ के इलोंगेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका मिंट आ जाता है, मिंट का एग्जांपल आप ये कर सकते हो। अब लैटरल मेरिस्टेम, तो लैटरल जैसा नाम से ही है, इसका ग्रोथ जो होता है ये प्लांट की गिर्द के लिए यानी कि थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे बार्क के नीचे, प्लांट जैसे ट्री है उसके बार्क के नीचे पाया जाता है, जिसको कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंटर्स रिंग के फॉर्म में बढ़ता है। तो इस तरह से प्लांट के लैटरल ग्रोथ को करता है और इसको सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम को प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चौड़ाई प्लांट के गिर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये वेस्कुलर बंडल्स में ही पाया जाता है, डाइकोट रूट के स्टेम एंड लीव्स में। तो वहाँ पे इसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो कॉर्क के नीचे होता है, तो उसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। और जब ये वेस्कुलर बंडल्स में डाइकोट के स्टेम और लीव्स में पाया जाता है तो वहाँ पे इसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर हो गया। अब आइए परमानेंट पे। अच्छा, परमानेंट कब क्या स्टेज है? एक ही टिश्यू का 2 स्टेज है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ठीक है। तो बट इसको क्लियर करती हूँ मैं आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए डिवाइडिंग टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हो गए नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकेम परमानेंट टिश्यू at the stage when the cells have no capacity of to divide, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टू बिकेम परमानेंट टिश्यू हो गया। अब परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग आगे डील करेंगे। और पहले यहाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के आपके 3 टाइप है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और उसके बाद इधर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गए, उसके 2 टाइप है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, आगे ब्रीफ करूंगी मैं। तो इधर आपका आ गया पहला पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा में आ गया एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो ये सारे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ब्रीफ करूंगी मैं आपको परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब आपका देखिए परमानेंट टिश्यू जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि कैपेसिटी जब डिवाइड करने की ख़त्म हो जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन?
तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स इनटू परमानेंट टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटर टेक अप सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन एंड साइज टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अच्छा, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, बता चुकी हूँ। अच्छा, परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ऐसा नहीं सिंपल परमानेंट कुछ स्ट्रक्चर का डिफरेंस, ऐसा नहीं है। सिंपल परमानेंट टिश्यू मीन्स की सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंसिस्टिंग, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, वन पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, ठीक है। यहाँ आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स जो भी अल्ट्रा, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये हो गया आपका इसका परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। ये स्टेम का सेक्शन है। अब देखिए, अब आगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप पे आइए। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन टाइप के, ओरिजिन के बेस पे तीन टाइप के होते हैं। तो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, ठीक है। पहले तो ये देखिए सिंपल परमानेंट जो पैरेन्काइमा जो हो गए आपके क्या होते हैं। तो पैरेन्काइमा यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे इसमें एलेबोरेट किया है हमने, हाँ देखिए ये सेल लिविंग। अच्छा, ये बता दूं आपको कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा जो है आपका मतलब डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके थीन वॉल्ड सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं तो थीन वॉल्ड सेल्स होते हैं। अच्छा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म डेंस है। अच्छा, सेल्स के बीच काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, हाँ, और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका मेनली स्टोरेज भी करता है। तो यहाँ वैक्यूल भी होते हैं, वैक्यूल तो का रिलेटेड होता है किससे, स्टोरेज के पर्पज से। तो यहाँ वैक्यूल्स भी होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉल्स थीन होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होते हैं, ठीक है। और मेन फंक्शन इनका स्टोरेज है। अच्छा, अब इसके दो फॉर्म कहिए कि दो मतलब फॉर्म अलग अलग हैं, जैसे क्लोरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सेल जब क्लोरोफिल कंटेन करता है और परफॉर्म करता है क्या, फोटोसिंथेसिस, देन दैट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा, एरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग लार्ज एयर कैविटी विच हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर। क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि हॉलो स्पेस होता है, वो बायंसी डेवलप करते हैं इसके, तो ये इसके चलते ये फ्लोट करता है। अब जैसे जीरोफाइट्स में देख लीजिए, जीरोफाइट्स में सकुलेंट लीव्स पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, क्यों, वहाँ तो जीरोफाइट से पानी बहुत कम होता है आपका इसमें जीरोफाइटिक एरिया में, तो वहाँ वो सकुलेंट लीव्स डेवलप करते हैं ताकि वो स्टोरेज कर सके। तो ये अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये सिंपल परमानेंट के सेल्स का, ठीक है। अब देखिए कॉलेन्काइमा पे आते हैं हम लोग। कॉलेन्काइमा भी एक लिविंग टिश्यू है और ये मेनली फ्लेक्सिबिलिटी देता है सेल्स को, हाँ, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, ठीक है। तो कॉलेन्काइमा देखिए यहाँ पिक्चर से जैसा है कि कॉलेन्काइमा में भी क्या होता है, सेल वाल होते हैं थिक, बट इसके सेल वाल कॉर्नर पे थिकेंड होते हैं, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज होता है इसके। प्रोटोप्लाज्म यहाँ भी डेंस होते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यहाँ भी होते हैं, वैक्यूल होते हैं, सेल्यूलोज का डिपोजिशन थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे कॉर्नर्स पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरेगुलर, यहाँ पे हमने मेंशन किया है अपने प्रेजेंटेशन में, इट हैज़ इरेगुलरली थिकेंड वॉल्स एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो इसके लिए जब ये इरेगुलरली बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं तो नेचुरल इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल नहीं पाया जाता है यहाँ पे, है ना, बहुत कम, लेस इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड एट द लीफ स्टल्क बिलो द एपिडर्मिस विच प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम ब्रेकिंग। मतलब लीफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना कि वो बेंड करते हैं बट ब्रेक नहीं करते हैं, ये इसी कॉलेन्काइमा के कारण ही वो ब्रेक नहीं करते हैं। तो प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम ब्रेकिंग, ठीक है। अब आके आपका थर्ड लास्ट टाइप हो गया स्क्लेरेन्काइमा, जो कि डेड सेल्स होते हैं। ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, टर्जिडिटी देते हैं प्लांट को, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड टिश्यूज़ हैं, तो यहाँ साइटोप्लाज्म बिल्कुल ही एब्सेंट है, ठीक है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पाया नहीं जाता है, ठीक है।
अच्छा, ये जो होते हैं मेनली हार्ड है, तो ये इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही देते हैं, तो ये हार्ड पार्ट में ही पाए जाते हैं। जैसे आपका इपिका जो आपका हार्ड पार्ट जैसे कोकोनट का हो गया इपिकार, ये इससे आपका ये बनते हैं, जैसे जूट वगैरह बनते हैं इससे, ठीक है। तो जूट वगैरह इसी से होते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है ना। तो कोकोनट का भी जो ऊपर का जो पार्ट हस्क जो है वो इससे बनता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर होकर हस्क बनाते हैं और इससे रोप वगैरह बनता है, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप हो गए स्केलेंकाइमा के, स्केलेंकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लाइड्स, जिसको स्टोन सोल या ग्रिड सेल्स भी बोलते हैं। तो पहले आ गया स्केलेंकाइमा फाइबर्स, जो कि यहाँ देखिए पिक्चर में है। स्केलेंकाइमा फाइबर्स आर इलोंगेटेड इन शेप, हाँ, बोथ एंड्स आर टैपरिंग एंड्स, बोथ एंड्स आर टैपरिंग होते हैं। अच्छा, इसमें भी वही लिग्निफाइड थिक वॉल होता है, ठीक है। इसके जो ल्यूमेन होते हैं नैरो होते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको ये भी दिखाया गया है, सॉरी, हाँ, यहाँ आपको स्केलेंकाइमा जो स्क्लाइड्स जो है, जिसको ग्रिड सेल स्टोन सेल्स बोलते हैं, वो भी यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, पिक्चर से देखने को मिलेगा, दोनों में पिट पाए जाते हैं। पिट क्या है? परफोरेशन ऑन वॉल्स, जो कि एक्सचेंज में या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो पिट का यही काम है कि ट्रांसपोर्ट, गैसेस एक्सचेंज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड में हेल्प करता है। तो ये पिट दोनों में कॉमन है। किसमें स्केलेंकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लाइड्स। स्क्लाइड्स को स्टोन सेल या ग्रिड सेल्स भी बोलते हैं। और स्क्लाइड्स भी क्या है आपका कि हार्ड पार्ट्स ऑफ जो सीड्स होता है उसमें पाया जाता है। सीड्स के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो बने होते हैं आपके स्क्लाइड्स। तो ये आपका हो गया स्केलेंकाइमा, जो कि डेड होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। और ये थिक एंड होता है काफ़ी, ठीक है। कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाया जाता है। ये मेनली सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लांट को इंजरी से बचाता है, आउटर इससे करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये देखिए टिश्यू में बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, काफ़ी इलोबरेटेड है ये। हर पार्ट को हमको पार्ट बाय पार्ट में उसको ये करके हमको समझना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ करूँगी और हर पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगी मैं आपको। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो अब नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स टू परमानेंट सेल्स इज कॉल्ड, ठीक है। सेकेंड इज पेरेन्काइमा हैविंग क्लोरोफिल इज व्हाट। थर्ड इज पेरेन्काइमा हैविंग लार्ज एयर कैविटीज इज कॉल्ड, ठीक है। फोर्थ इज विच सेल हैज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, विच सेल हैज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। एंड फिफ्थ इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हो गए। और ये आपका क्विक रिवीजन कंटेंट है, जो कि मैं एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक दोनों से आपको ये कर रही हूँ, लेके उसको आप ब्रीफ कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोग टिश्यू को अच्छे से स्टडी कीजिए।